ऑफिस में एकदम बम फूटने जैसा था। मिस्टर हरग्रेव, जो इतने बड़े समाज सेवी माने जाते थे, उन पर मानहानि का केस हो गया था। सब लोग फुसफुसा रहे थे। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, एकदम हक्का बक्का। मिस्टर हरग्रेव तो लीजेंड थे, कम्युनिटी का पिलर। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी बात साफ नहीं थी। एक लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। उसमें मिस्टर हरग्रेव के पास्ट के कुछ गड़बड़ कामों की बात कही गई थी। मिस्टर हरग्रेव ने कहा कि यह सब झूठ है और उनकी इज्जत खराब करने के लिए किया गया है। न्यूज़पेपर वाले खबर वापस लेने को तैयार नहीं थे। अब कोर्ट में ही सच्चाई का फैसला होगा। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैंने सालों पहले मिस्टर हरग्रेव के अंडर इंटर्नशिप की थी। वो मेरे मेंटर थे, दोस्त थे। बिजनेस एथिक्स के बारे में मुझे जो कुछ भी आता है, उन्होंने ही सिखाया था। ये सब कुछ एकदम अजीब लग रहा था, जैसे कोई बुरा सपना जो टूट ही नहीं रहा। मिस्टर हरग्रेव ने मुझे अपने नीचे लिया था। उन्होंने मुझमें वो काबिलियत देखी जो मुझे खुद में नजर नहीं आती थी। उन्होंने मुझे ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की अहमियत सिखाई। वो कहते थे कि नेक नाम की बहुत ताकत होती है, सच्चाई पर ही विरासत बनती है। और अब उसी विरासत पर सवाल उठ रहे थे। मैं इन इल्जामों को उस आदमी से जोड़कर नहीं देख पा रहा था जिसे मैं जानता था। जरूर कोई गलतफहमी होगी, कोई भूल होगी। मेरे दिल में उनके लिए दर्द था, इस अन्याय के लिए जो उनके साथ हो रहा था। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे याद आ रही थी। मुझे उनके प्रति वफादारी का एहसास हो रहा था। वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे थे। अब मेरी बारी थी उनके साथ खड़े होने की, उनका नाम साफ करने की। पर मैं कैसे मदद कर सकता था? आईपीसी सेक्शन 9499 मानहानि का कानून मेरे दिमाग में गूंज रहा था। यह एक पेचीदा कानून था, बारीकियों से भरा। सच बोलना बचाव का रास्ता था, पर उसे साबित करना मुश्किल हो सकता था। सबूत का बोझ मिस्टर हरग्रेव पर था। कानून को सबूत चाहिए थे, तथ्य चाहिए थे, गवाह चाहिए थे। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस मेरा यकीन था, मिस्टर हरग्रेव की बेगुनाही पर भरोसा था। पर यह कोर्ट में नहीं चलेगा। मुझे कुछ और चाहिए था, कुछ दोस्त। मुझे एकदम दृढ़ निश्चय हुआ। मुझे सच्चाई का पता लगाना था, चाहे वो कुछ भी हो। ये मेरा फर्ज था मिस्टर हरग्रेव के प्रति, उस आदमी के प्रति जो हमेशा सही के लिए खड़ा रहा था। पर जैसे जैसे मैं गहराई में जाता, मुझे ऐसे राज पता चलते जो मुझे हिलाकर रख देते। सावधान रहना, मिसेस फिंच ने धीमी आवाज में चेतावनी दी थी। वो दिशाकों से मिस्टर हरग्रेव के लिए काम कर रही थी, उनकी वफादार और भरोसेमंद साथी। ये सब जो हो रहा है, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उनकी बातें हवा में लटकी रहीं, जैसे कोई अनकही बातों का बोझा। मैंने उनसे और पूछताछ की, पर वो चुप रही। कुछ बातें दबी रहना ही बेहतर होता है, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में उदासी और डर का अजीब सा मिश्रण था। उनकी चेतावनी से मेरी रूह कांप गई। वो मुझे क्या नहीं बता रही थी? क्या इस कहानी में कुछ और भी था जो मुझे नहीं पता था? मेरी जिज्ञासा और मेरे डर के बीच जंग छिड़ गई। मुझे सच्चाई जाननी थी, पर किस कीमत पर? सेक्शन 5 गुमनाम ब्लॉगर। दिन रात हो गए और मैं इंटरनेट पर कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई इशारा ढूंढता रहा। फिर अचानक मुझे एक ब्लॉग मिला, गुमनाम और रहस्यमय। उसमें राजों, झूठ और बनावटी चेहरों की बातें थीं। ब्लॉगर दावा कर रहा था कि उसे मिस्टर हरग्रेव की सच्चाई पता है। वो उन्हें एक मक्कार, भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया बता रहा था। इल्जाम बहुत साफ, बारीक और बेहद संगीन थे। मेरे पेट में डर का गोला सा बन गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या जिस आदमी का मैं इतना आदर करता हूं, वो इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है? ब्लॉग में कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, पर शक का बीज बो दिया गया था और वो तेजी से बाच रहा था। सेक्शन 6 शक का साया। शक मुझे खाए जा रहा था। मैं मिस्टर हरग्रेव के साथ अपनी हर बातचीत को याद कर रहा था। क्या मुझे कुछ नजरअंदाज हो गया था? कोई इशारा, कोई झूठ का आभास? ब्लॉग ने शक के बीज बो दिए थे। मैं हर चीज पर सवाल उठाने लगा था। क्या मिस्टर हरग्रेव वाकई में उतने ही अच्छे मेंटर थे जितना मैं समझता था, या ये सब एक दिखावा था? इस खोज का बोझ मुझ पर पड़ रहा था। अगर इल्जाम सच थे तो मैं भी एक झूठ को आगे बढ़ाने में शामिल हो जाऊंगा, पर अगर वो झूठे थे तो मैं एक बेगुनाह आदमी की इज्जत बर्बाद कर सकता था। सेक्शन 7 फैसला करना है। मैं दोराहे पर था। एक तरफ सच्चाई सामने लाना मेरा नैतिक कर्तव्य था, ताकतवर लोगों को जवाबदेह बनाना था।
दूसरी तरफ मिस्टर हरग्रेव के प्रति मेरी गहरी वफादारी थी, उस आदमी के प्रति जिसने मेरी जिंदगी को आकार दिया था। फैसला लेना बहुत मुश्किल था। अगर मैं ये बात सबको बता देता तो मैं मिस्टर हरग्रेव के भरोसे को तोड़ रहा होता, पर अगर मैं चुप रहता तो मैं एक छुपाव में शामिल हो जाता। आईपीसी सेक्शन 499 मेरे सामने था। जानकारी शेयर करना, भले ही वो सच हो, मानहानि माना जा सकता था। कानून दोधारी तलवार था, बेगुनाहों की रक्षा करता था पर सच को भी दबा सकता था। सेक्शन 8, सच्चाई की कीमत। मुझे नींद नहीं आ रही थी। फैसले का बोझ मुझे दबा रहा था। सही क्या था? क्या कोई सही जवाब भी था? सच्चाई की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। अगर मैं बोलता तो मैं एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकता था, एक ऐसे आदमी की जिसने मेरे साथ हमेशा अच्छा ही किया था। पर अगर मैं चुप रहता तो शायद सच्चाई कभी सामने ही नहीं आती। मेरा ज़मीर मुझे चैन से नहीं बैठने देता। मुझे कुछ करना था, भले ही उसके लिए मुझे किसी अपने को दुख पहुंचाना पड़े। सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी हो, सामने आनी ही चाहिए थी। सेक्शन 9, फैसला। मैंने मिस्टर हरग्रेव से बात करने का फैसला किया। मैं उन्हें वो सब जानकारी दूंगा जो मुझे मिली थी। अब उन पर था कि वो सफाई दें, अपना नाम साफ करें। मुलाकात तनावपूर्ण थी। मिस्टर हरग्रेव ध्यान से सुन रहे थे जब मैं उन पर लगे इल्जाम बता रहा था। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उसके बजाय उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अपनी पुरानी गलतियों की कहानी, पछतावे की कहानी और सुधार की कहानी। उन्होंने ब्लॉग पोस्ट की सच्चाई मानी, पर उन्होंने उसका पूरा माजरा भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सालों तक अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपनी जिंदगी को ईमानदारी और सच्चाई की नींव पर फिर से बनाया। उन्होंने मुझसे समझने की, माफ करने की गुजारिश की। आखिर में मैंने ये बात सबको न बताने का फैसला किया। मुझे मिस्टर हरग्रेव के सुधार पर यकीन था। मैंने वो अच्छाई देखी थी जो उन्होंने की थी, वो जिंदगियां जिनको उन्होंने बदला था। उनके अतीत का फैसला करना मेरा काम नहीं था। उनके खिलाफ मानहानि का केस कोर्ट में गया। जूरी ने सारे सबूत सुनने के बाद उनके ईक्यू में फैसला सुनाया। सच्चाई, ऐसा लग रहा था, एक ब्लॉग पोस्ट से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। इस अनुभव ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। मैंने सीखा कि सच्चाई कभी भी पूरी तरह से काली या सफेद नहीं होती। वो अक्सर उलझी हुई, बारीक और अलग अलग नजरियों से देखी जाने वाली होती है। मैंने वफादारी, माफी और दूसरा मौका देने की ताकत का असली मतलब भी सीखा।